तो नीतीश कुमार अब जीतन राम मांझी को कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को नीतीश कुमार एकदम बर्बाद करने में लग गए हैं। 4 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने बताया कि कैसे नीतीश कुमार अभी एकदम से जीतन राम मांझी के पीछे पड़ गए हैं। उनकी राजनीति को वो समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि तब जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार ने उनका जो मुख्य राजनीतिक मुद्दा था वही छीन लिया था। जीतन राम मांझी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम पर खूब राजनीति करते थे और दशरथ मांझी के बेटे और दामाद को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में मिला लिया। और अब इसके 4 दिन बाद फिर से नीतीश कुमार ने मांझी की पार्टी में सेंध मारा है। मांझी कल पटना में अपने नेताओं के साथ बैठक करने के बाद दिल्ली चले जाते हैं। वो नया राजनीतिक समीकरण तलाशने, नई संभावना तलाशने दिल्ली जाते हैं और इधर मांझी की पार्टी के कई नेता जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। यानी जिस पार्टी को मजबूत करने के नाम पर, जिस पार्टी के अखंडता के नाम पर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था, उसी पार्टी को नीतीश कुमार तोड़ रहे हैं। उनके नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। कल जीतन राम मांझी के पार्टी के कई सारे नेता जेडीयू में आकर शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार मांझी की पार्टी को हर तरफ से उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। मांझी का जो मुख्य मुद्दा रहा है, जिस मांझी समाज, जिस दशरथ मांझी को न्याय दिलाने के नाम पर मांझी राजनीति करते थे, उसको भी नीतीश कुमार ने छीना। और अब जिन नेताओं के दम पर जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग होने की हिम्मत दिखाते हैं, मांझी के बेटे नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की हिम्मत दिखाते हैं, इसी चीज पर नीतीश कुमार ने अब वार किया है। अब मांझी के पार्टी के कौन कौन नेता जदयू में शामिल हो गए हैं और कैसे नीतीश कुमार मांझी से बदला ले रहे हैं, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। जब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं, तो इसके 2 दिन बाद नीतीश कुमार मांझी पर जबरदस्त हमला करते हैं। वो बयान देते हैं कि मांझी भाजपा के जासूस हो गए थे, वो महागठबंधन की बात भाजपा तक पहुंचा रहे थे और अगर महागठबंधन में मांझी रहते, विपक्षी एकता की जो बैठक होगी उसमें वो शामिल होते, तो सारा प्लान वो जाकर भाजपा को बता देते। नीतीश कुमार खुलकर कहते हैं कि हमको मांझी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो जब हमारी जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई तो हमने मीटिंग में उनसे साफ साफ कहा कि आपको तो हमने बनाया है, तो या तो आप मेरी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करा लीजिए या फिर हमसे अलग हो जाइए। और इस पर उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। तो उनके जाने से महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद जीतन राम मांझी का जो मुख्य मुद्दा दलितों की राजनीति, उसको भी नीतीश कुमार छीनते हैं। दलित जातियों, मुसहर, जब मांझी समाज, इनके ऊपर जीतन राम मांझी अपनी राजनीति करते हैं। यही समाज उनकी पार्टी का वोट बैंक है। इसमें भी नीतीश कुमार ने सेंध मार लिया। मांझी समाज के एक बड़े चेहरे दशरथ मांझी, जिनको उनके समाज के लोग आदर्श के रूप में मानते हैं, अपने धरोहर के रूप में देखते हैं, उन्हीं के परिवार को नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल करवा लिया है। दशरथ मांझी का परिवार अब जेडीयू के लिए वोट मांगेगा। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और दामाद मिथुन मांझी जदयू में शामिल हो गए हैं और अब ऐसा कयास लग रहा है कि भागीरथ मांझी गया से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से जीतन राम मांझी अपने बेटे को लड़ाने का सपना देख रहे हैं। यानी अगर मांझी भाजपा के साथ मिलकर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उनको भाजपा अगर गया का सीट भी दे देती है तो संभव है कि गया सीट पर उनको दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी से टकराना पड़े। और इतना सब झटका देने के बाद भी नीतीश कुमार यही नहीं रुकते हैं। कल जब जीतन राम मांझी अपने नेताओं के साथ पटना में बैठक करते हैं, इसके बाद वो अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं। चर्चा हुई कि मांझी इसलिए दिल्ली जा रहे हैं ताकि वो अमित शाह से डील कर सके, एनडीए में शामिल हो सके। मांझी को आने वाले लोकसभा में जितने सीट चाहिए, जो सीट उनको चाहिए, इसके लिए वो अमित शाह से बात करने गए थे। लेकिन अमित शाह से मिलकर मांझी को कुछ खुशखबरी मिलती, इससे पहले ही बिहार में उनको तगड़ा झटका लगा है। यह झटका उनको नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने मांझी की पार्टी के कई नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिला लिया है। इसमें ध्रुवलाल मांझी, शफीउल हक, रामेश्वर बैठा, विनय बैठा, संतोष बैठा, अशोक सिन्हा जैसे कई सारे नेताओं के नाम हैं जिन्होंने कल जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू के कार्यालय में एक मिलन समारोह रखा गया, जहां पर मंत्री विजय चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान और नवनियुक्त मंत्री रत्नेश सदा के मौजूदगी में मांझी के पार्टी के इन सभी नेताओं को जदयू की सदस्यता दिलाई गई। और दिल्ली में मांझी की अमित शाह से मुलाकात से पहले ही उनको बिहार में एक करारा झटका लगा है। अब देखना है मांझी इसका बदला कैसे लेते हैं, आगे वो क्या कुछ करते हैं। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।